हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग। होप यू आर वेल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पर्टिकुलर सीरीज की जिसपे हम लगातार वर्क कर रहे हैं और हम लगातार लिटरेचर के क्वेश्चंस को वन बाय वन देख रहे हैं। तो गाइज ये सीरीज बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अराउंड 240 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। तो चलिए लेते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम फिर से उन्हीं लिटरेचर के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग शुरू करते हैं। लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे। और सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज नॉट अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। हम पीछे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इलियट को भी मिला, यीट्स को भी और रविंद्रनाथ टैगोर को भी, लेकिन मिल्टन के टाइम में ये था ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? 100% इट वुड बी मिल्टन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन शेक्सपियर ट्रेजेडी द हीरो इज। भाई अगर हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें तो उसमें हीरो, फॉर एग्जाम्पल अब बात करूं हैमलेट की, है ना, किंग का बेटा है। हम बात करें मैकबेथ की तो खुद किंग है ना, एक रॉयल पर्सन है। या फिर हम बात करें किंग लियर की, है ना, हम बात करें उथेलो की। ये चार ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में चारों ही लोग कैसे हैं? रॉयल हैं, यानी कि हायर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। यानी अगर मैं इस सोसाइटी की बात करूं जिसमें एक लोअर सोसाइटी है गाइस और एक हमारी कैसे बनेगी? हायर सोसाइटी। हायर सोसाइटी। तो ये सारे के सारे हाई रैंकिंग मैन है, ना कि ऑर्डिनरी या सैक्रिलेजियस मैन या फिर हाई रैंकिंग मैन यहां पे बने हैं। हैमलेट हो, मैकबेथ हो, ओथेलो हो, या फिर हम जितने ट्रॉयल्स एंड क्रेसिडा की बात करें या फिर अदर्स की, we would find that in these he has taken the people from the aristocratic classes. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपलेट कैन अकर इन। भाई कपलेट की अगर हम बात करें तो इसका मींस क्या है? टू लाइंस। टू लाइंस, और वो भी लाइंस कैसी हैं? राइमिंग, राइम करते हुए हीरो कपलेट बनेंगी। तो क्या ये शॉर्ट स्टोरी में आएंगे, एशे में, पोएम में या नोवेल में? अब गाइस अगर मैं नोवेल कहूं, एशे कहूं या फिर शॉर्ट पोएट स्टोरी, ये सारे के सारे तीनों ही किस में आएंगे? प्रोज में। ये प्रोज के फॉर्म्स हैं आगे, यानी इनको हम बिना किसी रिदम के, एक पर्टिकुलर स्टेंजेक फॉर्म के या फिर मीटर के लिखते हैं। लेकिन अगर मैं पोएम की बात करूं तो आंसर हमारा यहां पे क्या जाएगा? इट वुड बी पोएम। सो पोएम मस्ट हैव और माइट हैव द कपलेट। कपलेट वहां पे हो सकती है, यानी कि वहां पे वर्स फॉर्म चाहिएगी, हमें एक स्टेंजेक फॉर्म चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर मीटर चाहिएगा, एक राइम चाहिएगी, तब जाके हमारी वर्स फॉर्म बनती है, यानी पोएट्री बनती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हु रोट द प्रीफेस फॉर टैगोर्स गीतांजलि। बच्चों मैं जबरदस्त बात कहूंगा कि गीतांजलि वन ऑफ द परफेक्ट वर्क है, बड़ा जबरदस्त है। गीतों की अंजलि यानी कि ऑफरिंग ऑफ द सॉन्ग्स, और ये वो वर्क था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर का, दैट गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913। ही वाज द फर्स्ट एशियन टू गेट दिस ग्रेटेस्ट प्राइज ऑफ द वर्ल्ड। तो गीतांजलि की सबसे बड़ी बात कहते हैं हम कि भाई टैगोर को पहचानता कौन? क्योंकि वो इंडियन थे, है ना, एक बंगाली राइटर थे। तो इनको पहचान मिली जब इसकी प्रीफेस यानी इंट्रोडक्शन किसने लिखी? W.B. यीट्स ने। विलियम वेलिंगटन यीट्स ने क्या लिखी थी? इसकी प्रीफेस यानी इंट्रोडक्शन। और इसी इंट्रोडक्शन को जो पब्लिशर्स थे उन्होंने पहचाना, एंड देन इट वाज, मतलब इसको क्या किया गया? इसको पब्लिश किया गया आफ्टर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। तो बंगाली में ओरिजिनल लिखी गई थी, देन इट वाज कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? बी, W.B. यीट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2007? डोरिस लेसिंग। अगर हम देखें यहां पे आंसर हमारा डी जाएगा। डोरिस लेसिंग ये कौन है? शी इज राइटर, नॉवलिस्ट है। और ये कहां की है गाइस? शी इज फ्रॉम ईरान। ये ईरान के पर्शियन राइटर हैं। तो शी हैज मेड दिस नोबेल प्राइज, शी गॉट द नोबेल प्राइज इन 2007। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इन लिटरेरी हिस्ट्री इज द लेटेस्ट? कौन सी इनमें से लेटेस्ट है? बड़े ध्यान से देखेंगे। रेस्टोरेशन की बात करें तो ये हमारा कब से कब तक जाता है? रेस्टोरेशन एज बच्चों हमारी जाती है अराउंड एंड अराउंड 1660 से लेके 85 तक, शॉर्टेस्ट वन। ऑगस्टन 1700 से लेके 1745 तक, है ना, अर्लियर पीरियड को लेंगे। विक्टोरियन हमारी जाती है 1850 से
1901 तक। लेकिन ये जो है ये 1730 के अराउंड से लेके 1770 तक जाती है ना, अराउंड यही है। मतलब अगर हम देखें इसमें लेटेस्ट अगर हम देखें तो इट इज द विक्टोरियन एज। सबसे बाद वाली जो है वो कौन सी है हमारी विक्टोरियन एज। क्वीन विक्टोरिया 1837 में आई एंड देन 1901 तक वो रूल करती हैं, है ना। तो ये हमारी विक्टोरियन एज बनेगी जिसमें मोरालिटी के साथ वर्क लिखे गए। यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है वर्क्स की, मोरालिटी प्रोवाइड करना, और यही सबसे ज्यादा यहां पे देखा गया। आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द ओड वन। कौन सा इनमें से ओड वन है? ट्रेजर आइलैंड, मैरी एनिवांस यानी कि जॉर्ज इलियट का, रिटर्न ऑफ द नेटिव जॉर्ज इलियट, एडम बीड, है ना। एक बार देखेंगे कि ये तीनों वर्क एक ही पर्सन, लेकिन दास कैपिटल अगर मैं कहूं तो इट वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। हु हैड रिटन दिस? इट वाज कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी गाइस। तो हम यहां पे आंसर क्या देंगे? ओड वन आउट में हम किसको यहां पे बाहर निकालेंगे? इट इज द सी। हमारा सी आंसर जाएगा। तो आंसर हमारा यहां पे सी बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेस्टलैंड। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। वेस्टलैंड गाइस बेसिकली लिखा गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि ये वर्ल्ड वॉर की या फिर किसी भी वॉर की या बैटल की होलोनेस को शो करता है ना। किसने लिखा? टीएस इलियट ने। जबरदस्त वर्क है। इट वाज इन 5 पार्ट्स। कि कितने पार्ट्स में था? 5 पार्ट्स। कई बार आपके एग्जाम में ये 5 पार्ट्स बच्चों पूछ लिए जाते हैं कि क्या ये 5 पार्ट्स कौन कौन से थे। विच वर दीज 5 पार्ट्स? तो जरा हम लिखते हैं 5 सेक्शंस हमारे क्या क्या थे। पहला सेक्शन था द बरियल ऑफ डेड। पहला वाला सेक्शन क्या था? द बरियल ऑफ डेड, यानी कि इसमें से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपके ये ही बन सकते हैं। सेकंड हम इसमें देखते हैं अ गेम ऑफ चेस। अ गेम ऑफ चेस। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं द फायर सरमन। द फायर सरमन। फिर हम देखते हैं डेथ बाय वाटर। डेथ बाय वाटर। और पांचवा हमारा बनेगा, फिफ्थ जो लास्ट इसमें बनती है, व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड। तो हॉलोनेस ऑफ द वॉर इट हैज बीन रिटन बाय टीएस इलियट। टीएस इलियट ने इसको लिखा। तो ये क्या था वर्क हमारा? वेस्टलैंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 248। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट गिवन बिलो? एमा नहीं भाई, इन्होंने गॉथ को नहीं लिखा। फ्रीडम शेक्सपियर नहीं लिखा। लेकिन हाँ, वॉर एंड पीस वॉज रिटन, ये किसका वर्क है? टॉलस्टॉय का वर्क है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे? सी। यानी कि बेसिकली क्या होगा, वहां पे डिफरेंट वर्क्स दिए होंगे, उन वर्क्स को आपको उनके राइटर से या उनके पोएट से या फिर उनके नॉवेलिस्ट से हमें जोड़ना होता है। ये क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। फिर हम देखते हैं हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। भाई मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के फादर कौन है बच्चों? क्या ये जीबी शॉ है, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर या फिर थॉमस वोल्ट? 100% आंसर जाएगा हमारा जीबी शॉ। अब जरा हम देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्यों कहा गया। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इन्होंने जो कॉमेडिक सीन्स थे या कॉमेडिक टच था नॉवेल्स में, सॉरी ड्रामा में, दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, उसको उन्होंने टच कराया। तो इसीलिए ये मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के क्या कहे जाते हैं? फादर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फेमिलियर एज अ पोएट ऑफ ब्यूटी। हम किसको इसमें से ब्यूटी कहते हैं? अगर आपने एक लाइन देखी हो जिसमें जबरदस्त इनका वर्क शुरू होता है ओपनिंग लाइन के साथ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। बहुत जबरदस्त वर्क है गाइस। ये वर्क किसका था? ये वर्क था हमारे जॉन कीट्स का, जिसका नाम था एंडीमियन। तो ज्यादातर वर्क इनके इसी पे बेस्ड हैं, यानी कि ही हैज बीन टर्म्ड और फेमिलियर एज अ पोएट ऑफ ब्यूटी। पोएट ऑफ ब्यूटी के लिए हम जॉन कीट्स को जानते हैं। काफी यंग एज में, यानी कि 25 ही डाइड, अदरवाइज तो वो और भी जबरदस्त वर्क लिखते हैं। नॉट अ फेमस, कहता है हु वाज नॉट अ फेमस पोएट ऑफ द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। भाई रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, हमारे कॉलरिज हैं, जॉन कीट्स हैं, चार्ल्स लैम है, पीबी शेली है, जेन ऑस्टन है, वॉल्टर स्कॉट हैं, या फिर हम बात करें सेविज लैंडर की, ये सारे के सारे हैं, जॉर्ज गॉर्डन।
तो कॉलरिज भी है, बायरन भी है, शेली भी, लेकिन शेक्सपियर को बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये किससे बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज, 100%। तो इनकी एज एलिजाबेथन एज आती है, ना कि रोमांटिसिज्म, क्योंकि रोमांटिसिज्म क्या करता था? इट फोकस्ड ऑन द नेचर, ये नेचर पे फोकस करता था। अगले देखते हैं, हु इज द ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, इनमें से कौन सा मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट? तो 100% अभी हमने पढ़ा था फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, जीबी शो को हम आंसर देंगे, तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा? जीबी शो। अब क्वेश्चन बना हमारा, व्हाट इज लिटरेचर? भाई लिटरेचर हम पढ़ते हैं, हम लिटरेचर के बारे में सोचते हैं, हम इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन लिटरेचर वास्तव में है क्या? तो लिटरेचर कुछ अलग नहीं है गाइस, क्या है? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग। ये सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है, उस सोसाइटी का जिसमें हम लगातार रह रहे हैं। यानी कि हम कितने भी वर्क देखें, चाहे वो रेप ऑफ देखें, या फिर हम वीनस एंड एडोनिस देखें, या फिर हैमलेट, मैकबेथ एक्सेट्रा, या फिर आज की हम चीजें देखें, एमा देखें, टेस्ट ऑफ द डे अर्बरवल्स देखें, तो वो क्या हमारी सोसाइटी को शो करते हैं? ये सारे के सारे, या रेप ऑफ द लॉक देखें, सोसाइटी को शो करते हैं। सोसाइटी की ही डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट लाइक सिटायर्स को, इविल्स को, वर्च्यूज को ये शो करती है। तो हमारा आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? बी। व्हाट इज द टर्म एलिजी रेफर? भाई अगर हम एलिजी की बात करें, ये क्या है? जैसे आप एलिजी के आंसर एग्जांपल्स पढ़ते, एडोनिस है ना, रग्बी चैपल, जबरदस्त वर्क है रग्बी चैपल। ये सब क्या है गाइस? एलिजी। ये किसके लिए है? सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन। ये किसी की डेथ को, या किसी की डिफीट को, या डिस्ट्रक्शन को बाय द नेचर एक्सेट्रा मोन करने के लिए हम यूज करते हैं, लेमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। अगला हम देखते हैं व्हाट इज पैराडॉक्स। बच्चों पैराडॉक्स का एक बढ़िया एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग। जैसे एग्जांपल देखें, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये एंड की बिगिनिंग है, खतरनाक। बिगिनिंग किसकी है? एंड की। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स वुड बी टेकन, ना कि सेल्फ प्लेजेंट। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हम यहां पे क्या करते हैं? लेते हैं। तो ये बढ़िया एग्जांपल है किसका? हमारे पैराडॉक्स का। हुज रियल नेम वाज मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस किसका रियल नेम था? क्या ये जेन ऑस्टिन है, शार्लोट ब्रॉन्टी है, जॉर्ज इलियट है, या जोसेफ? सब बच्चों को बढ़िया से पता है, इट वाज जॉर्ज इलियट, हु हैड बीन, whose real name was मैरी एन इवांस, लेकिन उन्होंने पेन नेम अपना क्या रखा था? जॉर्ज इलियट, लेडी हैं। जबकि मैं टीएस इलियट अगर आपसे कहूं तो टीएस इलियट हमारे मेल राइटर हैं। अभी हमने देखा था उनका वर्क, वेस्टलैंड, जबरदस्त वर्क है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। जबरदस्त लाइन आप देखेंगे, एमोरस लाइन है। कैसी लाइन है गाइस? एमोरस। कैसी लाइन है? ऑब्सक्योर। कैसी लाइन है? फार फेस्ट मेटाफर। फार फेस्ट मेटाफर किसको शो कर रही है? स्पिरिचुअलिटी को, लव को, स्पिरिचुअलिटी को। क्या इसमें किया गया है ना? एक्सेजरेशन का यूज किया गया है। और गाइस अगर हम ये सारी चीजें देखें तो ये कहां पे यूज होती है? मेटाफिजिकल पोएट्री में। कौन सी पोएट्री में? मेटाफिजिकल। और सब बच्चे मुझे बताएंगे मेटाफिजिकल पोएट्री जो स्कूल है, स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, इसके हेड कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट? जॉन डन। तो बच्चों ये जो वर्क है ये जॉन डन का ही है। कौन सा वर्क है उनका? द कैननाइजेशन। कैननाइजेशन। कैननाइजेशन में बेसिकली क्या होता है? कैननाइजेशन में से इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों यहां पे एक लवर है, स्पीकर है, वो अपनी बिलवेड से कहता है कि लेट अस लव, बी इंडल्ज इन द सेक्सुअल थिंग्स, क्योंकि वो हमें क्या करेगा? वो हमें कैननाइज करेगा, यानी कि हमें सेंट्स बना देगा। तो इसी तरह से हम इसको रखते हैं एमोरस, फारफेस्ट मेटाफर, ऑब्सक्योर है, एमोरस है, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद हैं। तो दिस लाइन अकर्स इन दिस वर्क द कैननाइजेशन दैट वाज कंपोज्ड बाय जॉन डन। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वर्स? भाई वर्स है क्या? लाइन्स ऑफ पोएम है, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, ये तो आपने देखा था अभी अभी, एलिजी है ना? रिदमिक मेजरमेंट, ये मीटर हम कहेंगे, पेंटामीटर है ना, ये नाम ही है इसका। लेकिन लाइन्स ऑफ अ पोएम वुड बी टेकन एज द वर्ड्स।
हम उसे कहते हैं किस फॉर्म में, वर्स फॉर्म में। तो वर्स का मीन्स है वहां पे एक रिदम है, स्टैंजिक फॉर्म है, मीटर है, पर्टिकुलर डेफिनेट मीटर है, इन्हीं से मिलकर हमारा वर्स बनता है। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 259, आइम्बिक पेंटामीटर क्या है। तो जरा आइम्बिक पेंटामीटर की बात करेंगे। पेंटा 5 मीटर लाइन आयम यानी कि जिसमें अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस हो, यानी अ 5 फुट लाइन वर्स। तो ये एक वर्स की ही 5 फुट लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर। शेक्सपियर को देखें, अदर्स को देखें, तो आइम्बिक पेंटामीटर में जबरदस्त उन्होंने लिखा है, ब्लैंक वर्स में खूब यूज होता है। और ये लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर की सोनेट की राइम स्कीम क्या है। ए बी सी डी तो हमें पता है कि 4 + 4 + 4 यानी कि 12 + 2, ये कपलेट है लास्ट में, जी जी, कपलेट की भी बात हमने इसमें की थी। तो उनका आपस में कनेक्शन नहीं है, तो बनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी जी। और अगर मैं ये कह दूं ए, ऐसे ही तो बन ही नहीं रही है, ए बाकी नहीं बन रही है, ए बी सी डी नहीं ये बन रही है, तो ए आंसर जाएगा। ये हमारी 14 लाइन सोनेट्स किसकी हैं, शेक्सपियरियन सोनेट की पर्टिकुलर जो राइम स्कीम बनती है वो यही रहती है। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।